बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर क्लास में साइकोलॉजी का जो पेपर है वो 100 नंबर का है, जिसमें से 85% सब्जेक्टिव है और 15% जो है वो प्रैक्टिकल होगा। सब्जेक्टिव में उसी तरह तरतीब है जैसे फर्स्ट ईयर में थी। 17 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव होगी और 68 मार्क्स का जो है वो इंशाइया होगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है नमोई नफ्सियात। नमोई नफ्सियात का ताल्लुक़ इंसानी ज़िंदगी में वाक़या होने वाली तमाम तब्दीलियों को बयान करना है और वाज़ह करने से है। बच्चा बनने के अमल से लेकर तमाम ज़िंदगी में जितनी भी तब्दीलियाँ आती हैं उसे नमोई नफ्सियात कहते हैं। नमोई नफ्सियात में जो तब्दीलियाँ आती हैं वो किस किस्म की होती हैं। उनमें जिस्मानी तब्दीलियाँ होती हैं, ज़हनी तब्दीलियाँ होती हैं, समाजी और हिजानी तब्दीलियाँ इमोशनल जो हैं वो चेंजेस रूनुमा होती हैं। बच्चा पैदा होने से लेकर के उसके बचपन में, उसकी नौबलूगत में, फिर बलूगत में, फिर लेट बलूगत में, बुढ़ापे तक जितनी भी तब्दीलियाँ होती हैं और जितने भी उसके हिजानात हैं, खुशी है, गमी है या चीज़ों से मानूसियत है, ये सब जितने भी अवामिल हैं वो नमोई नफ्सियात में डिस्कस किए जाते हैं। नमोई नफ्सियात जो है वो ना सिर्फ बच्चों की अमूमी नशोनुमा का अंदाज़ा लगाती है बल्कि वालिदैन को, जो नमोई नफ्सियात के जो साइकोलॉजिस्ट हैं या वो वालिदैन को मशवरा भी देते हैं बच्चे की नशोनुमा किस तरह होनी चाहिए और उनकी ज़हनी जिस्मानी जितनी भी ज़रूरतें हैं वो कैसे पूरी होनी चाहिए। इल्म नफ्सियात की जो नमोई नफ्सियात है, इल्म नफ्सियात की वो शाख है जो इंसान के वजूद में आने से लेकर उसकी मौत तक नशोनुमा, पुख्तगी और बालिदगी के जितने भी मराहिल हैं उनको डिस्कस करती है, उनका तफसील से मुताला करती है। नमोई नफ्सियात में दर्ज झैल मकासद हैं जो डिस्कस किए जाते हैं। मसलन पहला है नशोनुमा के एक अहद से दूसरे अहद तक ज़ाहिरी शक्ल सूरत, दिलचस्पी, किरदार और नस्बुल ऐन में नुमायाँ और मुश्तरका तब्दीलियाँ कौन कौन सी हैं जो रूनुमा होती हैं। अब एक अहद से दूसरे अहद से मुराद ये है कि फ़र्द जब पैदा होता है, मतलब जब वो चाइल्डहुड में होता है या शीर खारगी से लेकर, पैदा होने के बाद शीर खारगी से लेकर चाइल्डहुड तक आता है, चाइल्डहुड से फिर वो नौबलूगत तक आता है, फिर बलूगत तक आता है और इसके बाद में होने वाली जो तब्दीलियाँ होती हैं तमाम अदवार में, ये तमाम प्रोसेस में जो ज़ाहरी शक्ल सूरत में तब्दीलियाँ होती हैं, दिलचस्पियाँ बढ़ती हैं, कम होती हैं, किरदार में तब्दीलियाँ आती हैं, ये सब के सब जो है इनको नमोई नफ्सियात में डिस्कस किया जाता है। नमोई नफ्सियात में जो सबसे पहला जो टॉपिक है जिसको हम आम तौर पर रिलेट करते हैं, जिस्मानी नशोनुमा से रिलेट करते हैं, वो है बालिदगी। बालिदगी को वैसे तो नशोनुमा से अलग नहीं किया जा सकता। सम टाइम बालिदगी और नशोनुमा एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल होते हैं या बदल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। बालिदगी सिर्फ़ और सिर्फ कमीती मतलब मिकदारी तब्दीली ली जाती है,
जैसे कि बच्चे का जिस्म बढ़ता है, उसका जो कद का साइज़ है वो बढ़ता है, उसके जितने दूसरे आर्गन्स हैं वो उनकी बढ़ोतरी होती है। या बच्चे की जब दिमाग बढ़ेगा तो उसमें आमोज़िश, याद, तफक्कर, इस्तिदलाल की अहलियत जो है वो बढ़ती जाती है। सो फ़र्द जिस तरह जिस्मानी तौर पे बड़ा होता है, उसी तरह वो ज़हनी तौर पर भी उसकी जो बढ़ोतरी होती है या नशोनुमा पाई जाती है। बालिदगी माँ के रहम से स्टार्ट होती है, उसमें जो फर्टिलाइजेशन होती है वहाँ से जो उज़वियाती तब्दीलियाँ या जिस्मानी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। उसके बाद बच्चे की पैदा होने के बाद, दुनिया में आने के बाद, उसकी शीरखारगी में, उसके चाइल्डहुड में, बचपन में, अर्ली बचपन में, लेटर बचपन में जितनी भी तब्दीलियाँ आती हैं, कद में, वज़न में, वो सारी की सारी जो हैं वो बालिदगी कहलाती हैं। इसी तरह बालिदगी में जब बच्चे का जिस्म बढ़ता है, आज़ा बढ़ते हैं, तो उसमें पुख्तगी आती है, उसमें काम करने की सलाहियत बढ़ती है। जैसे जैसे बच्चे में जिस्मानी तब्दीलियाँ आती हैं, वो पुख्ता होती हैं, उसी तरह उसमें काम करने की अहलियत जो है वो बढ़ जाती है। मसलन एक शेरकार बच्चा है या छोटा बच्चा है, वो मोटरसाइकिल नहीं चला सकता, ज़ाहिर है उसके लिए एक 20 साल या जो बालिग बच्चा मतलब फ़र्द बनता है, जब बालिग बनता है तो फिर जाके वो इस किस्म की एक्टिविटी कर सकता है। सो जब उसके आज़ा में मजबूती आती है या वो बढ़ते हैं, उसमें पुख्तगी आती है, तो वो एक ख़ास किस्म का काम सर अंजाम दे सकते हैं। सो बालिदगी में, आम ज़िंदगी में बालिदगी में जो अवामिल शामिल होते हैं वो है तगय्युर, चेंज, किरदार या किरदारी वज़ाइफ जो अवामिल हैं किरदार के, उनमें जो है चेंजेस आती हैं। मुख्तलिफ़ टाइम में मुख्तलिफ़ काम सर अंजाम दे सकता है। इसी तरह बालिदगी जो है कैपेबिलिटी में भी आती है। उम्र के बढ़ने के साथ साथ एज जिस तरह बढ़ती है, फ़र्द में उतनी अहलियत वाक़या होती है या उसमें अहलियत जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती है, उसकी वकूफ़ी सलाहियत बढ़ती है। इसी तरह रोज़मर्रा के वज़ाइफ, एवरीडे जो फंक्शंस हैं जो फ़र्द अदा करता है, उसमें भी ख़ास किस्म की तब्दीलियाँ पाई जाती हैं, लेकिन इन सब का ताल्लुक़ जो है वो उम्र के साथ साथ है, या उसकी जो है बालिदगी जो है वो उसकी बढ़ोतरी के साथ साथ है, जिस्मानी बढ़ोतरी के साथ साथ। इसी तरह नमू है, वो भी बालिदगी में आता है। नमू जो है उसमें सारी चेंजेस आती हैं, ज़हनी है, मजहबी है, अखलाकी है, सकाफ़ती है, समाजी है, ये जितनी भी अफज़ाइश होती हैं या चेंजेस हैं, ये सारी की सारी नमू का हिस्सा करार दी जाती है। इसी तरह आखिर में विरासती पहलू पाया जाता है। विरासती पहलू में जो हर फ़र्द जो है वो जब बच्चा या फ़र्द जो है वो पैदा होता है तो वो अपने आबाओ अजदाद से जो चीज़ें लेके आता है, जो औसाफ मुंतकिल होते हैं, मसलन उसमें कद में या रंगत में, या मतलब जैसे आइज़ का कलर है या जिस्मानी जो कलर हैं, या उसके जो फ़िज़िकली जो अपीयरेंस है, वो सारी की सारी विरासती अमल में शामिल होती है। सो आज का जो टॉपिक है वो हमने डिस्कस किया है, जिसमें डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या है वो हमने डिस्कस किया है। इसके बाद हमने देखा है कि नमूई नफ्सियात में बालिदगी क्या अहमियत रखती है या बालिदगी की क्या तारीफ़ होती है, उसमें कौन कौन से शामिल हैं। तगय्युर है, अहलियत है, रोज़मर्रा वज़ाइफ है, नमू है और विरासती पहलू है। सो स्टूडेंट, मैं आज का लेक्चर इसी पे ख़त्म करता हूँ। सो इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी।